जिस दिन लास्ट क्लास थी उस दिन बताया। ये भी तो सब आए थे, वो नहीं थी और थे। पंखा भी चला रखा है इससे प्रोजेक्टर से बंद कर देंगे। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तब झीलें आई थी ना, बहुत कम बच्चे थे। कौन था उसमें? हम तो थे। हाँ वो तो मुझे पता है, सूरज तुम नहीं थे। ये थी, क्या नाम है तुम्हारा? जब तक नाम याद नहीं हुए क्लास कंप्लीट होने वाली है। रजनी। बताओ कितनी बच्ची है? जब विश्व के झीलें पढ़ा रहे थे तो झीलें बताई थी, है ना? तो मेरे लिए तो टोटल क्या कह रहे हैं? ज्योग्राफी ऐड करके दी होगी क्लास। हाँ मतलब क्या क्या पोजीशन चाहिए जैसे मतलब तो क्लास की होगी नहीं, ये भी मेंशन होगा ना वर्ड के लिए कितनी दिन में उन्हें टोटल दे रखे थे, हम अपने हिसाब से कर लें। कितनी दिन में बाद में बता देंगे। चलो हाँ बताओ, झीलें क्या होती हैं? हाँ बताओ, बोलो। एक्शन देंगे बस, शाम को जाते ऐसे करके एक्शन नहीं दे रहा हो। उसके बाद शाम को फिर बोलो। आपने ऐसा किया कि एक्शन बोल हो गया। झीलें क्या है? झीलें देखे जाते हो? कहे तो बहुत होते हैं, बताओ पल्लवी। ये एक प्रकार से वह होती है बनती, जहाँ पर पानी होता है वो गतिशील भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है एक प्रकार से, क्योंकि वहाँ से नदियाँ मिलेंगी गतिशील भी हो। जब पानी के तेज बहाव के कारण वो मतलब ऐसा अपना रास्ता बना लेती है, मतलब इरोड होता जाती है चीजें, तो वो झीलें के रूप में बन जाती हैं। मतलब वो जगह को इरोड कर देते हैं इस तरीके से कि वो लेक का रूप ले लेती है और वहां से पानी फ्लो हो जाएगा तो वो और तो पानी झील एक तरह से कह सकते गर्त है। गर्त ही है एक तरीके से। गर्त कह सकते हैं, पानी मोटा होता है। गर्त कह सकते हैं ना। गर्त क्या होता है? गर्त वही स्थान होता है जो मेन धरातल से थोड़ा सा नीचे होता है। जैसे समुद्र में भी गर्त पाए जाते हैं, यानी समुद्र सतह से नीचे वाला गर्त। और ऐसे यहाँ पर क्या हो गया? जमीन में यहाँ पर जो धरातल है, धरातल पर नीचे वाला गड्ढा जिसको हम कह रहे हैं गर्त। झील एक तरह से गर्त होती है। झीलों के प्रकार उनकी प्रकृति के आधार पर हो सकते हैं। झीलों की प्रकृति पढ़े हो कि नहीं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रखी है। जैसे क्रेटर झील होती है, लैगून झील होती है, मीठे पानी की झील। नीचे पानी की होती है वो हम किसकी जल की प्रकृति के आधार पर मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील, ठीक है। जैसे सूरज ने कहा लैगून झील, ये क्या है हमारी? खारे पानी की। क्रेटर झील कही है, वो कैसे है आपके? मीठे पानी कैसे बनी है? और लोनार से मतलब वो क्या गिरा था? कोई पिंड गिरा था। हाँ, उल्का पिंड से गिरी है। या आपकी क्या है? ज्वालामुखी होते हैं, शांत ज्वालामुखी का क्रेटर बंद हो जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है? पानी जमा हो जाएगा, तब भी उसको क्या कहेंगे? क्रेटर झील। तो झीलों का निर्माण भी क्या होगा? प्राकृतिक होगा, अप्राकृतिक होगा। प्राकृतिक में हम क्रेटर वाला भी लिख सकते हैं, और आपके जल का स्वाद, जल का स्वभाव ना, जल का मीठा स्वभाव है या खारा स्वभाव है, उस आधार पर भी झीलें डिसाइड कर सकते हैं। और मानव निर्मित झीलें हो सकती है। मानव निर्मित झीलें कैसे बनती है? पानी को रोक कर। कैसे रोकते हैं पानी को? डैम बना देते हैं ना। पीछे जो जलाशय बन जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं उसको? झील। झील कहते हैं, झील ही बोलेंगे ना। अभी पढ़ोगे ना, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। कृत्रिम झील में कौन सी झीलें आ जाएंगी? जो मानव ने बनाई है। प्राकृतिक झील में वो सारी झीलें जो नेचर ने हमें दी है। इसके आधार पर झीलें और भी बांट सकते हैं ना। जो झीलें वो नदियां बनाती है वो नदियों की झीलें होती हैं, और हिमनद वाले बनती हैं वो हिमनद झीलें होती हैं। हिमनद झीलें कहाँ पाई जाएंगी? उत्तरी भारत में अधिकतर कहाँ पाई जाएंगी? आपके जहाँ पर
हिम होंगे। जहाँ पर हिम होंगे वहां पर आपकी कौन सी झीलें पाएंगी? हिमनद झीलें। और हिमनद झीलों का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा, मीठा होगा, चटपटा होगा, कैसा होगा? कैसा स्वाद होगा? खिला देंगे, झीलें चलो ना एक दिन सारी झीलें घुमा के लाएंगे, फिर झीलों का पानी टेस्ट कर लेना। जिसका चटपटा लगे वो चटपटा, जिसका खारा लगे मुंह में ना दिया जाए वो खारी। ठीक है, हिमनद वाली जितनी भी झीलें होंगी एक होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है अप्राकृतिक। प्राकृतिक झीलों में क्या आएगा? कौन कौन सी आ सकती है प्राकृतिक झीलों में? तेज बताओ। अरे बोलो, प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी झीलें आ जाएंगी? पता नहीं क्यों? हिमनद द्वारा निर्मित आ जाएंगी झीलें कि नहीं? नदियों द्वारा। गोपुर झील कौन सी है आपकी? नदियों द्वारा निर्मित है ना, ये भी प्राकृतिक है। प्रकृति ने बनाई, मानव ने तो नहीं बनाई है। आप प्राकृतिक में कौन सी आएंगी? मानव निर्मित। जितनी भी मानव ने बनाई है अधिकतर ये कैसे होंगे? आपके नदियों का जल रोके बांध परियोजना बनाई होंगी ना, अधिकतर ये परियोजना बनाई गई होगी इस पर। बेटा पीछे बातें नहीं करो। लैगून झील, ठीक है, ये हमारी ऐसे बांटते हैं इसको को। जल की प्रकृति के आधार पर। और फिर बनावट के आधार पर इसको हटाते हैं। अब यहां पर लिखना, जल की प्रकृति के आधार पर हमें दो तरह की होगी, खारी और मीठी। खारी झील और मीठी झील। बनावट के आधार पर कौन सी होगी? क्रेटर झील होगी हमारी और लैगून झील होगी। क्रेटर झील और लैगून झील यहीं पर बना के लिख लो, मेरे पास आता नहीं। ये बैग किसका? लांसी का। बोल दो, वो देखो कंफ्यूज हो गई। जैसे ये मैंने बनाया है ना, ये वाला जल वाला, और ये बनावट के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना लैगून, और दूसरी कौन सी बताई थी आपकी? क्रेटर। जल के आधार पर खारी और मीठी। अब ये बताओ तेज, झीलों का हमारे मानव जीवन में क्या उपयोग है? लाभकारी है हमारे लिए? कैसे? हर प्रकार ही तो बताओ, वो प्रकार तुम्हें बताने हैं जो हर प्रकार तुम बोल रहे हो। ये कौन है जो अपनी क्लास को साफ नहीं रखता है? लड्डू खा के यहीं सिक्का पहन दिया। पानी नहीं लड्डू खाने। अच्छा, मैंने क्वेश्चन करा है वो करो, मुझसे क्वेश्चन करे जा रहे हो। जो मैंने क्वेश्चन करा उसका आंसर नहीं दे रहे हो, फालतू के इधर उधर और क्वेश्चन पुट कर रहे हो। सर तुम्हारे लिए? अच्छा ठीक है, हमारे का मतलब सबके है, उसमें क्या है जो नया है उसमें नहीं है। बता देंगे, कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे तो आप भी है, हमारी है ना। ठीक है, सूरज के बारे में क्रॉस में चलेंगे। जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बताओ, फालतू के बाकी तो तुम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हो। चलो बताओ, झीलें क्यों उपयोगी हमारे लिए? हाँ
प्रजातियां होंगी पक्षियों की, माइग्रेट करती हैं वहाँ के लिए, और साथ ही साथ इसके साथ पर्यटन स्थल के लिए भी उपयोगी हो जाती है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से। और जो भी मीठे पानी की झीलें होती है वो मानव के लिए भी हो जाती है, वहाँ पे जीवन जो होता है वो प्रकृति अच्छी तरह से होने लगता है। खारे पानी की लघु झीलें होती हैं, वहाँ पर शिप्स को लाना आसान हो जाता है, और वहाँ पे हाँ, मत्स्य पालन वहाँ पर अच्छा होगा ना, क्योंकि नदियों का पानी भी मिल रहा है और आपको नमकीन पानी भी मिल रहा है। अच्छा बताया किसने? तेज ने। देखो कई जगह ऐसी होती है हमारे नदियों के साधन नहीं होते हैं, पानी के दूर दराज देशों में पानी का साधन क्या होगा? झीलें ही होगी। तो मानव डिपेंड है ना, इन झीलों को पंछी भी डिपेंडेंट होते हैं। ऊपर से कहीं कहीं दे रखा है, मतलब ऐसे है कि हम इनसे नदी झीलों से भी क्या कर सकते हैं? जल विद्युत बना सकते हैं। अब नदी जब झील से जल विद्युत कैसे बनाएगी मुझे भी समझ नहीं आया, किसको पता हो इसका आइडिया हो तो बताओ मुझे। झील से जल विद्युत कैसे बन सकती है? जैसे हम मानव निर्मित झील बना रहे हैं उससे तो है, क्योंकि आप पानी रोक रहे हो, पानी को फिर ऊंचाई से गिरा रहे हो डैम बना के, फिर टरबाइन घूम रहे हैं, ऐसे तो बन रहा है। जो प्राकृतिक झीलें हैं उनसे जल विद्युत उत्पादन हो सकता है, प्राकृतिक झीलों से तो नहीं हो सकता ना। अगर मीठे पानी में होगी तो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं ना, जब नदियाँ निकलेंगी तो उसको डैम के उपयोग करके बना ही सकते हैं। ये मानव निर्मित की तो बात कर रही मैं, प्रकृति ये प्रकृति वाली कहाँ है? जो प्राकृतिक झीलें जैसे हमारी हुई, जितनी हम पढ़ेंगे, चाहे लैगून पढ़ेंगे, बनावट के क्रिएटर झील पढ़ेंगे, पर्यटन की दृष्टि से तो अच्छी है ना। अब जैसे नैनीताल में झील बनी है, नैनी झील है, भीमा झील है, नौकुचिया ताल है ना, और कौन सी है? कुरुपा ताल है, और है आपकी सात ताल है। ये सारी जितनी भी ताल सुनोगे, चंद ताल है, ये सब क्या है? ग्लेशियर से पिघले या नदियों ने अपने आप बना दिए। कई बार आपको मैंने जब बताया था हम मध्य भारत में गंगा स्नान पढ़ रहे थे, तो ऐसी जगह थी जो नदियां क्या करती है अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है ना, तो नदियां जब अपना मार्ग परिवर्तन करते हैं तो वहाँ गर्त बन गया कि नहीं बन गया? तो इस स्थान पे पानी भर गया, तो वो झीलें भी तो निर्माण हुई है। तो ऐसे समझो नैनीताल में झील बनी होगी, अधिकतर कैसी बनी होगी? नदियों ने अपने मार्ग को क्या करा? परिवर्तन करा, और उस स्थान पर जो गड्ढा रह गया वहां पर क्या बन गया? झील बन गई ना। तो ऐसे झीलें, पानी जब हम बिजली उत्पन्न करेंगे तो हमें प्रेशर चाहिए होगा ना पानी का, तो वो बात तुम ठीक कह रहे हो। नदियां आएंगी तो हम पानी रोकेंगे, वो मानव निर्मित झील हो जाएंगी। पर प्रकृति वाली जो झीलों में प्राकृतिक रूप से जिनका निर्माण हुआ है उनमें हमने हाइड्रो पावर नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं क्या? जब तक उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तो कहाँ से होगा? हाइड्रो पावर के लिए तो कुछ ना कुछ गति चाहिए होगी ना, वही चीज कह रहे हैं। निर्माण तो करना ही होगा, लेकिन गतियां तो नदी से तो मिल ही जाएगी। अगर हिमालय से निकलती है जो, उसमें गति होती है, लेकिन उसके निर्माण के लिए मतलब प्रवास कहीं पे लगाएंगे तो। अब जैसे सागर किनारे जो झील है हमारी, वहां पर टरबाइन फिट हो सकती है कि नहीं? ये बताओ, जो सागर किनारे झील है वहां पर टरबाइन फिट हो सकते हैं या नहीं? गौरी बताओ। सागर किनारे ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन डैम्स का निर्माण करके तो। सागर में तरंगे होती हैं, तरंगों में अपनी गति होती है ना। जब हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये तरंगों की तो बात करते हैं। तो सागर के किनारे झीलें हैं, वहां पर बना सकते हैं ना, क्योंकि सागर का पानी झीलों में आएगा तो वहां पे तो बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था प्राकृतिक झीलों में भी हम क्या कर सकते हैं? आपके जल विद्युत परियोजना स्थापित कर सकते हैं, पर वहां की सिचुएशन को देखा जाएगा। पानी कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। पानी गतिशील होगा तभी तो हम टरबाइन घुमा पाएंगे। क्लियर हो की बात है? नहीं, वहां की अवस्थिति देखी जाएगी, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, मतलब उस समय का क्या कहते हैं उसको, वातावरण चारों तरफ का कैसा है, कि वहां पर वो परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तब पुरानी क्लास में वो दिया था, तभी तो मैंने कहा था जब हिमालय की पर्वतों में मतलब नदियों में तीव्र बहुत है, तीव्रता है, टरबाइन बहुत अच्छी हो सकती है। पर आप लोगों ने क्या कहा था? ठीक है, मैंने गति देखी, वहां पर अवस्थिति देखो, पहाड़ों के बीच में कहीं पहाड़ों को काटा जाएगा, उतना जगह भी तो बनानी पड़ेगी, तो कितना नुकसान होगा। और आपने कहा था कि नदियां क्या लाती है अपने साथ? अवसाद लाती है, तो वो अवसाद को भी तो कहां से कंट्रोल करोगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जब आप क्या लगाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट स्थापित करते हो सिचुएशन। तो यहाँ भी ऐसी बात है, झीलें हमें देती हैं, पर वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी
सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित हो पाए। अब हम बात करेंगे मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। भारत में खारे पानी की झील कहाँ पाई जाएंगी? समुद्र किनारे। सिर्फ समुद्र किनारे पाई जाएंगी? नहीं, सांभर झील भी इस प्रकार से। राजस्थान में अधिकतर झीलें हैं वो कैसी हैं आपकी? खारे पानी की झीलें हैं। हिमालय क्षेत्र में जितना भी चले जाओगे कैसी है वो? मीठे पानी की झील। एक आध वो दोगे, झीलों के नाम बताओगे कुछ? हिमालय, हाँ, शेषनाग झील हो गया। अरे सॉरी, बुलर झील तो बुलर झील। बुलर है तो ये भी मीठी पानी की झील है। शेषनाग झील हो गई, वैद्यनाथ झील हो गई, और कौन से हो गए आपके? बुलर हो गई, डल हो गई, है ना, पैंगोंग हो गई, ये सब क्या है? लोकटक हो गई, ये सारी कैसी झीलें हैं आपकी? मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झील की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें? सांभर हो गई, जयसमंदर हो गई, राजसमंदर हो गई, नक्की झील हो गई, ये सारी कैसी है? राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील है वो कौन सी? जेवर झील है। जेवर झील का पानी खारा नहीं है, कैसा है? मीठा है। तो कुछ ऐसे अपवाद याद रखना, जैसे राजस्थान की मोस्टली झीलें कैसी है? खारी है। और कौन सी झील है? चिल्का लैगून का उदाहरण आएगी ना, खारी तो जरूर है पर कैसी आएगी? अगर हम बात करते हैं आपके तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में लैगून झील का निर्माण कैसे होता है? बताओ, तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण कैसे होगा? झीलों का निर्माण वहीं होगा जहां पर नदियां भी आ रही होंगी। हाँ, ये मैंने झीलें बनाई है, तटीय झीलें बनाई हैं। बीच में तो मतलब एक बीच में प्रकार का वो रहेगा, मतलब लैंड भूमि रहेगी। सागर का पानी जब उसमें जो भी लहर आती है, जैसे भी पानी जाएगा लेन का पानी है, तो वहाँ पर पानी एकत्र हो गए, जो भी होगा वो लैगून कहलाएगा। नदियों का पानी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और यहाँ से क्या होगा? सागर का पानी जाएगा। इतनी जगह होगी, झील होगी ना, झील होती है, मैंने कहा झील होती है बंद, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा? पानी इन भी होगा, कई बार होगा पानी इन, जैसे पूरा झील देख रहे थे आप, पड़ा था, झेलम नदी से बन रही है पूरा, बन रही है ना, उसमें क्या आ रहा था? नदी का पानी आया, झील का निर्माण करा, और फिर नदी का पानी आगे चला गया। तो इन और आउट दोनों हो रहा है। झीलें ऐसी भी मिलेंगी, झीलें ऐसी भी मिलेंगी जहां पर पानी बंद है। पानी क्या धरातल से आ रहा है, वर्षा का पानी रुक रहा है, धरातल से भूमिगत पानी आ रहा है, पर पानी में आने और जाने का साधन नहीं है। यहाँ पर लैगून झील का निर्माण कैसे हो रहा है? लैगून झील हम उनको कहते हैं जिनका क्या होगा? लिंक समुद्र से होगा। किससे होगा? समुद्र से। समुद्र का खारा पानी कहाँ आ रहा होगा? झील में। तो आने के लिए रास्ता होगा कि नहीं होगा? पानी आने के लिए रास्ता होगा, पानी जाने के लिए भी होगा। अब आपको एक झील बताई थी, कौन सी झील बता रहे थे जो पहले कभी लैगून हुआ करती थी, अब स्थलबद्ध हो गई है? कोलेरू झील। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पक्का आंध्र प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में, हाँ पक्का आंध्र प्रदेश में। चलो आंध्र प्रदेश में है, चलिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप देखो, अब समुद्र क्या कर रहा है? अपनी तरंगे ला रहा है, ठीक है, तरंग ला रहा है, पानी को इधर छोड़ रहा है अपना, और साथ में अवसाद भी ला रहा है। अवसाद लाते लाते उसने क्या कर दिया? बंद हो गई। पहले ये लैगून थी, अब कौन से बन गई? स्थलबद्ध। कई झीलें ऐसी हैं जो क्या है, पहले कैसी थी? लैगून थी, अब हो गई स्थलबद्ध, पर समुद्र तट के पास है। अब ये मत सोच लेना कि मैडम ने कहा है कि समुद्र तट के पास जो झीलें होंगी वो कैसी हो रही है आपकी? लगून। लैगून झील तब होगी जब उसका लिंक किससे होगा? सागर से होगा। समझ में आ गया? भारत में ऐसी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन से राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा। और लैगून झील हम लोग नॉर्मल कह रहे हैं, ज्योग्राफी की भाषा में लैगून, पर केरल में इसको लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कयाल। जैसे अब हम कहेंगे ये लैगून झील है, केरल वाले क्या कहेंगे? ये कयाल है। तो कयाल का मतलब समझ रहे हो? ऐसे केरल में कौन से दो झीलों के नाम है?
वेम्बनाड और अष्टमुडी 2 झीलें हैं केरल में, जिनको कयाल झील या क्या कहेंगे आप, लैगून झील। कहां पर है आपके, केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील में कुछ बताएगी विशेषता इसकी? ये सबसे बड़ी झील है भारत की। केरल की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील नहीं है। और इस झील पर एक द्वीप भी है। कौन सा द्वीप है? जब द्वीप पढ़ा रहे थे आलोक बताओ, वेम्बनाड झील में कौन सा नाम वो है झील, वो द्वीप? वेलिंगटन द्वीप है, तुम बता देते हो। अब वेलिंगटन द्वीप में भी क्या है, अब ये बताएगा आलोक, क्यों फेमस है ये द्वीप? हम नहीं बता, नहीं तुम नहीं बताओगे, हम नहीं बता सकते, बहुत उतावले रहते हो बताने। तुम भी अपना ज्ञान बाहर निकालो, तो मुझे पता है तुम्हें भी ज्ञान है। और तुम्हारी ऐना लेक हमने पढ़ ली है, ऐना जलप्रपात की बात करते, नर्मदा पे ही है, बन रहा है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक है, देखा है कैसा है देखने में? ठीक है, बताओ पहले वेम्बनाड झील पे द्वीप है कौन सा, वेलिंगटन, क्यों फेमस है ये मुझे बता दो। ये जब पढ़ा रहे थे द्वीप तब बताया गया था। आए थे, ये मत कहा करो हम नहीं आए थे। नौकायान के लिए है, नौका जो आपकी याद करो, केरल में मैंने कहा था एक प्रतियोगिता होती है ना, सब लोग नाव पे बैठते हैं और चाकू से चलाते हैं, रेस होती है ना। तो ये रेस कहाँ होती है? आपके वेम्बनाड झील में ही होती है। और द्वीप कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप है, इसलिए फेमस है। फेमस है आपके नौकायान के लिए। अब मानव निर्मित झील को बताओ मुझे, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? और मानव निर्मित झील बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बोलो तेज बोलो। मानव निर्मित झील सबसे बड़ी कौन सी है? इतनी फेमस है वो। कौन सी है सूरज? हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है ना। सतलज नदी को रोक के बनाई गई है, भाखड़ा मंडल बांध को रोक के बनाया गया है, गोविंद सागर है। कितने मैंने तुम लोगों को हिंट दिए, तब भी तुम लोग बता नहीं पाए। गोविंद सागर झील सतलज नदी पे बनाई गई है, किसको रोक के? कौन सा बांध बनाया इसमें? भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। और गुरु गोविंद के नाम पर इसको क्या कहा गया है? गोविंद सागर झील। अब मुझे बताओ पीछे तुम दोनों ही बताओगे। गोविंद सागर झील, जितनी भी मानव निर्मित परियोजनाएं होती हैं, झीलों का निर्माण होता है, उद्देश्य मुझे बता दो मुझे। हाँ, आप अपने घर में पानी स्टोर करते हो, कौन सा उद्देश्य से करते हो? बताओ, अपने घर में पानी स्टोर करते हो, किस उद्देश्य से करते हो? छोटे उद्देश्य बताओ पहले अपने। पीने के लिए, और नल खराब हो जाए या लाइट चली जाए ना, इमरजेंसी के लिए, उसकी पॉलिसी के लिए बता नहीं सकते। ठीक, अब यहाँ पर भारत में क्या होगा? नदियां अपना, मैंने क्या कहा, नदी आ रही है पानी लेके और चली जा रही है, वो पानी समुद्र में जा रहा है, आपकी यूज में तो नहीं आ रहा। जैसे आप टंकी खोल देते हो और टंकी खोल के खड़े रहते हो, वो पानी बहता रहता है, नाली में चला जाता है, वो पानी का यूज होता है। नाली में गया हुआ पानी यूज करते हो
नाली में जाने से पहले यूज होता है ना, वही वाली बात है। नाली में जाने से पहले, तो नाली में जाने से पहले यानी कि सागर में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस पानी को स्टोर करना पड़ेगा। पानी को स्टोर करने की जगह बने, जैसे आपने अपने घर में क्या कर लिया, उस पानी को स्टोर करने के लिए, हालांकि घर में 24 घंटे आप पानी ले सकते हो, मोटर चलाए हो पानी ले लिया, तब भी आप क्या कर रहे हो, घर में टैंक लगवा रहे हो, पानी स्टोर कर रहे हो। टैंक क्यों लगवाया, लाइट का कुछ पता नहीं है, लाइट कब आए, है ना, घर में इतना पानी होना चाहिए। ऐसे क्या है, नदी क्या है, पानी ला रही है और चला जा रहा है, हमें अपने घर में पानी चाहिए ना, कब तक, तो ऐसे पानी को जलाशय बना लिया। अब आपने घर में टैंक लगा लिया और गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ऐसी फील्ड देख ली जिसको हमने क्या करना है, पानी से फिल कर देना। अब पानी से फिल कर दिया तो वहां पर मछली पाल सकते हैं। अब मत्स्य पालन क्यों आवश्यक हो गया, ऐसे सोचने लगते हो, मछली खाने के लिए गवर्नमेंट पाल रही, गवर्नमेंट इतनी मछली खाती है क्या, आर्थिक दृष्टि से, है ना। मत्स्य पालन करेंगे तो क्या करेंगे, हम मछलियों का व्यापार करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन हो सकता है। इसके अलावा कृषि नहीं कर सकते, नहरें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, सिंचाई के लिए हो जाएगा। तो जितनी भी मानव निर्मित झीलें जो बनाई गई हैं, एक उद्देश्य से बनाई, जैसे आप अपने घर में पानी कर रहे हो ना, नहाने के लिए करना है, खाना बनाने के लिए भी रखना है, घर में झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धुलने, इन सबके लिए पानी चाहिए होता है ना। ये तुम्हारे चुटर पुटर जो घर के काम होते हैं, उनके लिए तुमने पानी स्टोर करके रखा है। गवर्नमेंट के अब ये वाले काम तो नहीं है ना कि मुझे यहाँ तालाब बनाना है या यहाँ पर झील का निर्माण करना है ताकि सारी जनता यहाँ कपड़े धुले, कैसे लेकर आया, नहीं ना। उसके अपने अलग उद्देश्य है, उसके अपने अलग उद्देश्य क्या है, देखो मत्स्य पालन कर लिया, सिंचाई के लिए कर लिया। कई ऐसे दूर दराज जगह है जहाँ पर क्या है, नदियां फ्लो नहीं करती हैं, और वहां पर पानी काटना है ना, तो वहां पानी कैसे काटा जाएगा, इन्हीं डैमों से नहरें निकाली जाएंगी अलग अलग, और नहरें निकाल के वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा घूमने जाते हो कि नहीं, बनबसा जाते हो, कल गए होंगे, बहुत सारे लोग बनबसा गए होंगे। अरे ऐसे एकदम यूं कहते तो नहीं, आस पड़ोस के लोग जाते हैं, ये नहीं जाते हैं, जो जाता है, मतलब बचपन में ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने जीवन काल में कभी बनबसा गए ही नहीं हो, देखो वो बोल रहे हैं गए हो, क्या कह रहे हो, बैठ तो और ये थोड़ी स्पेशली कोई डे बोला है कि आप गंगा स्नान पर जाएंगे, वैसे गए हो बनबसा, क्या देखने गए बनबसा, अच्छा ये बताओ मुझे। बनबसा गए ऐसे घूमने गए, बनबसा कुछ देखने तो गए होगे, क्या देखा, कुछ नहीं देखा। हम ये देख रहे हैं बनबसा गए थे, वहां पर देखा क्या जाके तुम लोग, बताओ लोग क्या देखा। रिश्तेदारों के गई थी वो, घूमने के पर्पज से नहीं गई थी। बनबसा डैम देखे हो ना, ऐसे देखो कहीं ऐसे डैम बने होते हैं। अब कई लोग भांडा नंगल बांध पे देखने जाते हैं, जितने भी बांध बने लोग देखने जा रहे हैं, क्यों देखने जा रहे हैं, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है ना। अब आपने चिल्का सुन लिया है ना, लेक सुना चिल्का, जितना भी नाम सुनोगे, इंसान कहाँ जा रहा है, घूमने जा रहा है। जब घूमने जा रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है तो क्या है, आर्थिक दृष्टि मजबूत हो रही है ना, वहां के लोगों को व्यापार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इससे पहले आपने वहां कुछ नहीं बनाया, तो आप जा रहे थे क्या वहां पर, गए थे क्या कभी, कभी नहीं गए ना, ऐसे कभी नहीं जाएंगे जब तक वहां कुछ नहीं होगा। अब आपने सुन लिया है गोविंद सागर बांध बना हुआ है, किस पे बना है, सतलज नदी पर, और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा बांध है ना। अब आप क्या करोगे, जब उस एरिया में जाओगे, आपके मन में लालसा होगी तो आप उधर जाओ। अरे सबसे ऊंचा टिहरी है, सुनते नहीं हो, दो है, ये है और दूसरा है टेरी किस पर आएगा, गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से ये आएगा, वैसे टेरी है। हाँ तो अभी बोलती ना, जब दिखवाओगी तो इनकी क्वालिटी बताऊंगी ना, अभी मैं जब तक टेरी नहीं बना जब तक तो यही था ना, जब तक टेरी नहीं बना था तब तक यही था ना। तो आप जैसे नाम सुनोगे तो जाओगे घूमने। अब जैसे आप झीलों का नाम सुन रहे हैं, नॉर्मली देखो क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं चीजें तो हमारे भारत में ये चीज है या नहीं, एक होता है ना। अब जैसे मैं जब स्टार्ट करी थी पढ़ाई करना, तो मैंने ये सब चीजें क्या है वास्तव में ऐसी चीजें होती है, तो वास्तव में जब आप उस एरिया में कभी जाओगे तो क्या देखोगे। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, अभी जाओ कहीं पहाड़ों पर ऐसा होगा तो तुम्हारे दिमाग में ये चलेगी, हाँ ये
अभी तक आप वनस्पति के बारे में नहीं जानते, अब जब तराई क्षेत्र में जाओगे तो वनस्पति के बारे में कुछ जानते होगे ना। यहाँ पे कैसी है, पतझड़ वनस्पति है। कौन से पतझड़ में कौन कौन से पौधे आते हैं बताओ? सूरज, तेज। पतझड़ में कौन कौन सी, पतझड़ वनस्पति में कौन कौन से पौधे आएंगे? लिप्टिस आती है पतझड़ में? कटहल आता है क्या पतझड़ में? कटहल पतझड़ में नहीं आता है। आम आता है, पीपल आता है ना, और ये पाकड़, ये सारे क्या है? पापड़ आता है ना। तो ये सब क्या है? पतझड़ है। तो जब आप ऐसे एरिया में जाओगे तो पता चलेगी। ठीक, अब यहाँ पर हम जब गए झीलों में, अब हमें पता चला है भारत की। अच्छा, यूपी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत। कौन सी नदी पे बनाई गई है? रिहंद नदी पे बनाई गई है, जिसको रिहंद बांध परियोजना मतलब उसको कहते हैं। अब हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं, इतनी तुम्हें समझा दी है मीठी झील कौन सी है, क्योंकि ये मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहां से थोड़ा सा उठा लेना। यहाँ पर बस क्या करें, हमने कैटेगरी बांट दी है। अब झीलों के नाम लिख लो, कौन कौन सी झीलें कहाँ पर है। मैप का वर्क आपका रहेगा, समझ गए? मैप पे झीलें कहाँ है वो आप मैप पे लेके आओगे बना के, बाहर बह जाएंगी। पहले लिख लो उत्तराखंड की झीलें। अपने पीलीभीत में कोई झील है ना? कौन सी है? फुलर झील। फुलर झील, गोमती झील। तो पहले अपने यूपी की लिख लो, पहले अपनी यूपी की लिखो ना, यूपी की झीलें। ठीक है, तुम लोग एग्जाम ले लो, दे दो, उसके बाद चलेंगे। पहले यूपी की झीलें लिख लो। यूपी में 2 झीलें, फुलर झील हो गई। कैसी है, प्राकृतिक है मानव निर्मित है? प्राकृतिक है। मानव निर्मित झील कौन सी होगी आपकी? गोविंद बल्लभ पंत। और ये किसके नाम पे रखी गई है? पहले मुख्यमंत्री थे कहाँ के आपके? यूपी के। नहीं लिखा? लिख दिया, दोनों चीजें लिख ली। प्राकृतिक झील है आपकी फुलर झील, और मानव निर्मित झील है कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत। किस पर बनाई गई है? तो ये तो प्राकृतिक में आएंगे ना। हाँ, प्राकृतिक में। आगे उसके नाम के आगे उसकी वो लिख लेना कैटेगरी, आप प्राकृतिक। मानव निर्मित है ना, आप प्राकृतिक है। किस पे बनाई गई है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पे बनी है तो कौन सी जिले में बनी होगी? सोनभद्र। सोनभद्र जिले में बनी है। और इस सोनभद्र जिला। और बात सुन लो, अब ये बताओ इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं? एमपी और यूपी, 2 राज्य क्या है? लाभान्वित हैं। और ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। भारत की नहीं बोला मैंने, उत्तर प्रदेश की बोला है। एमपी और यूपी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। अब हम बात कर ले रहे हैं आपके मणिपुर। तुम यूपी में 2 ही हैं। मणिपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें? चलो पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। मणिपुर में 2 ही हैं, गैप करके लिख लो, उसको कौन सी दिक्कत है? देखो पहले क्वालिटी लिख लो। राजस्थान की अधिकांश झीलें खारी है। राजस्थान की अधिकांश झीलें खारी हैं। देवर झील को छोड़कर
देवर। भाभी वाले देवर नहीं है, इनका नाम देवर है। हाँ, देवर वही लिखा जाएगा, देवर झील को छोड़कर। तो इसका मतलब समझ में आ गया, देवर झील राजस्थान की कैसी है? सबसे बड़ी मीठी झील है। ठीक है, अब लिख लो सांबर झील। पहली सांबर झील, राजस्थान की सांबर झील। सांबर डियर नहीं होते हैं? सांबर डियर सुने हो? सांबर झील लिख लिया हेडिंग। अब इसमें लिखो सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थल अवरुद्ध झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थल अवरुद्ध झील है। राजस्थान का जितना भी नमक उत्पादन, यानी कि इसका उपयोग क्या किसमें किया जाता है? नमक उत्पादन में। अगर पूछा जाए ना भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहाँ से होता है, तो राजस्थान की सांबर झील से। राजस्थान की सांबर झील से सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। बाकी डेटा चेक कर ले लो, करंट में कौन सा है। गुजरात भी है, राजस्थान भी है, डेटा में क्या है कलेक्ट चेक कर लेना। ठीक है, नमक उत्पादन, सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील से किया जाता है। सर्वाधिक नमक उत्पादन ऐसे लिख लो। ठीक है, डेटा चेक कर लेना। सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील से किया जाता है। राजस्थान की अन्य झीलें लिख लो, और यहाँ पर सांबर डियर भी पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया सांबर झील। सांबर डियर, सांबर हिरन, सांबर हिरन। अगली झीलों के नाम लिखते जाओ बस ऐसे ही। नक्की झील, नक्की झील। हाँ, और ये सारी मैप पर आप लोग मुझे दिखाओगे, कल का होमवर्क है आपका। नक्की झील, राजसमंदर, जयसमंदर, राजसमंदर, जयसमंदर, पिछवाला, आना सागर, आना सागर, पुष्कर। ठीक है, इसके अलावा और कोई रहेगी? झीलें तो बहुत है। एक है डिंडवाना, गुजरात में एक है नल सरोवर। राजस्थान के और देख लेना, इतनी मुझे पता थी। गुजरात में नल सरोवर, गुजरात में नल सरोवर। महाराष्ट्र के लिख लेना इसके बाद। महाराष्ट्र में है नल सरोवर। अब ये नल सरोवर लग रहा है तो ये कैसी होगी? गुजरात में प्राकृतिक ना होके अप्राकृतिक होगी। एक बार इसको सर्च कर लेना। ठीक है, महाराष्ट्र में अभी बोलूंगी मैं। महाराष्ट्र में पहली है लोनार। लोनार की कैसी है? इसकी महाराष्ट्र की कैसी है? क्रेटर झील है। हाँ, भारत की एकमात्र क्रेटर झील लोनार झील है। और दूसरी है पोगबई। पोगबई महाराष्ट्र की बोली है। पोगबई, पोगबई। कैसे कैसे नाम है ना? हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। केरल में लिख लो। केरल में लिखो वेम्बनाड झील, जिसके बारे में आगे ये बता रखा है। वेम्बनाड झील ये एक लैगून झील है, और लोकल में इसको क्या कहते हैं हम?
लिखो, लिख ली कयाल। मतलब जो पानी आता है ना केरल पश्चिम साइड से, जो पानी समुद्र का आता है उसको कयाल बोला जाता है, ये बोल रहे हैं लोकल में। वेम्बनाड झील पर एक द्वीप है, क्या है? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप में क्या है आपका? नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है। हाँ, और वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है, वो यही होती है, इनका त्योहार मनाया जाता है ना। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। लैगून लिख लिया ना बीच में, और अंदर ब्रैकेट में कयाल। अगली है अष्टमुडी। अष्टमुडी, अष्टमुडी के बाद एक और है, केरल की है सस्थम कोट्टा। सस्थम कोट्टा झील। सस्थम कोट्टा, को आडाटा पूरट्टा और उसके ऊपर डंडा, कोट्टा मतलब आधा डंडा कोट्टा जी। ये हो गई केरल की। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की, तमिलनाडु की। किसकी करनी है? तमिलनाडु की कर लो, तमिलनाडु कर लो, फिर उड़ीसा पहुंच जाएंगे हम लोग। वीरनम झील, वीरानम, सॉरी वीरानम, वीराना है मुझे। वीरानम झील, चेम्बारम बक्कम झील। चेम्बारम, सही नाम बताओ। यही बता रहे हैं, चेम्बारम, इसी में बक्कम। चेम्बारम लिखो पहले, लिख लिया, फिर आगे लिखो बक्कम, इसी में जोड़ोगे। चेम्बारम बक्कम, चेम्बारम बक्कम। ये भी क्या है आपकी? पुलिकट, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और केरल के, मतलब तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। सॉरी, हाँ, पुलिकट झील लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लो पुलिकट के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। अब पेपर में तमिलनाडु क्या आ सकता है और आपका आंध्र प्रदेश क्या आता है? अधिकतर क्या आता है? तमिलनाडु आता है। पुलिकट हो गया। पुलिकट के बाद लिख लो आपकी दूसरी बताई थी, कौन सी पढ़ा रहे थे अभी यहाँ पर? कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। क्या बता तो दिया था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, इसके बारे में लिख लो। प्राचीन काल में, प्राचीन काल, अब प्राचीन ही हो गया ना वो काल। प्राचीन काल में यह झील लैगून झील होती थी। वर्तमान में यह स्थल अवरुद्ध, वर्तमान में यह स्थल अवरुद्ध हो चुकी है, हो चुकी है। तो अभी कैसी हो गई? मीठी पानी की झील हो गई है। वर्तमान में ये स्थल अवरुद्ध हो चुकी है, अतः ये मीठी झील का उदाहरण। पहले कैसी थी? लैगून थी, खारी। अब कैसी हो गई है? मीठी। मीठा पानी जो हम लोग घर में पीते हैं वो मीठा पानी है। आरओ का पानी खारा पानी होता है कि नहीं? अगली लिख लो, अगली कौन सी? अच्छा, यहाँ पर एक और लिख लो, कौन सी है वो आपकी? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, नागार्जुन सागर परियोजना। हाँ, ये जब नदियां पढ़ाई थी तब मैप में भी बता रहता है। अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप नागार्जुन सागर। ये क्या है? कृत्रिम झील है। नागार्जुन सागर कृत्रिम झील है। हाँ, कृत्रिम झील है।
चिल्का। चिल्का हम्म, चिल्का चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सांबर झील कैसी थी? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, पर कैसी थी? स्थल अवरुद्ध थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी लैगून झील बोला जाएगा और भारत की सबसे बड़ी झील भी यही है। जब स्थल अवरुद्ध आएगा तब लगाओगे सांभर, और स्थल अवरुद्ध नहीं होगा तब लगाओगे आप चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ब्रैकेट में लिख लेना लैगून। ब्रैकेट बंद कर लो। अभी इसके सामने लिखना है ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ, सही कह रहे हो आप। इसमें लिखो, देखो प्रवासी, प्रवासी समझते हो क्या होते हैं? प्रवासी भाग के आते हैं हमारे घर में। तो क्या इंसान ही आते हैं या पंछी भी आते हैं? इंसान क्यों आता है, पंछी क्यों आते हैं? उद्देश्य अलग अलग है या एक ही है? क्या है उद्देश्य बताओ? इंसान का क्या है? कमाने के उद्देश्य से आते हैं ना। अब यहाँ के तो भारत के कई लोग फॉरेन गए हैं कि हमें बाहर की हवा खानी है और पैसे ज्यादा हैं। पंछी क्यों आते हैं? क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र कैसा हो जाता है इस टाइम पर। इस समय जाओ, इस समय चिल्का में क्या मिलेंगे आपको? बाहर के पंछी देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? रीजन क्या है? मौसम। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, उत्तर भारत यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंड आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में ठंड आ रही है तो साइबेरियन क्षेत्र क्या हो जाएगा? पूरा जम जाएगा ना बर्फ से, तो वहां पंछी के रहने की स्थिति नहीं बनती है। इसलिए वो पंछी क्या करते हैं? प्रवास करके कहाँ आ रहे हैं, मतलब वहां से आके कहाँ आते हैं? भारत में ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर की तलाश करने जहां वो क्या कर सकते हो? सरवाइव कर सकते हो। तो चिल्का लेक में क्या होता है? इन दिनों आपके प्रवासी पंछी आवास है। ऐसे लिख लो, भारत का सबसे बड़ा प्रवासी पंछी आवास। भारत का सबसे बड़ा प्रवासी पंछी आवास। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट भी कौन सी थी आपकी? चिल्का। अब यार आप लोग बता के लाओगे किसको कब घोषित किया गया था? ऑप्शन में नहीं दे सकती। पेपर में तो ऑप्शन आते हैं सर, तो ये पेपर में है ना, क्वेश्चन तो चल रहा है। ठीक है ना, इतनी छोटी सी बात। भारत की सबसे पहली आई थिंक 84 है, एक बार कंफर्म कर लेना। भारत की सबसे पहली रामसर साइट 84 है, कंफर्म बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। एक बार क्या करोगे आप लोग, इसको चेक कर लोगे। हो गया चिल्का के बारे में? अगली लिख लो तेलंगाना। अब तो हमें तेलंगाना भी पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ तेलंगाना, मैं तो तेलंगाना ही कहती हूँ। उसके बाद थोड़ी हिंदी पढ़ी। तेलंगाना, तेलंगाना। हुसैन सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर, निजाम सागर, ये सारे कैसे बने? तो हैदराबाद के निजाम नहीं थे? हुसैन सागर, उस्मान सागर, निजाम सागर। हैदराबाद के निजाम नहीं होते थे, उन्हीं के नाम पर इन झीलों के नाम रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर लोकटक झील भारत का, हाँ लोकटक, भारत की एकमात्र तैरती हुई अभ्यारण्य नेशनल पार्क है। इसका नाम क्या है? केलम जाऊं। हाँ, लिखा क्या है? भारत की एकमात्र तैरती हुई झील।
तैरती हुई है। हाँ। तैरती हुई झील। इस पर क्या बना है आपका? नेशनल पार्क बना है। नेशनल पार्क का नाम क्या है? केलम जाऊ। कामुल जाऊ, बहुत अजीब सा नाम है। केलम, क्या नाम है? केलम जाऊ। सही नाम बताओ। ये सही नाम है बेटा। केलम जाऊ, केलम नाम जाऊ, केलम नाम जाऊ। ठीक है, ये सुन लिया। आगे बात सुन लो। लोकटक झील जैसे मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की, मैंने भारत की नहीं बोला है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। यहाँ पे संघाई है ना? हाँ, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये तैर रहा है, तैरने का कारण क्या है? क्या है बोलो? मन में ही बोल लेते हो तुम तेज। तुम्हारा नाम तेज है पर तुम बोल कर दे रहे हो। अपने मन से बोल रहे हो, जल्दी बताओ क्या है? घास है ना? क्या है वो? उसका नाम क्या है? लिखो। तुम क्या रहे हो? नहीं हम कह नहीं रहे, हम चल रहे हैं, वो देखा नहीं जा रहा, हमने लिखवाई नहीं है। घास का नाम पूछ रही थी मैं। देखो वहाँ जो वनस्पति होती है वो सड़ गल जाती है। क्या हो जाती है? सड़ गल जाती है। सड़ गलने के बाद वो क्या वहाँ पर तैरती रहती है। उसकी डेंसिटी इतनी होती है वो डूबेगी नहीं। उस पर लोगों ने क्या बना रखी है? आवास। आवास मतलब समझते हो ना? घर बना रखे हैं। नाव पे जैसे लोगों ने घर बना रखे होते हैं ना, वैसे उस पर भी घर बनाए रहते हैं। वो जो घास है, जो वनस्पति यहाँ की, वो डूबती नहीं है, इसलिए उसको कह रहे हैं तैरती हुई। समझने में आ गई? अब वो घास का नाम मुझे बताओ क्या है? पेपर में पूछा गया है। आप सबके आगे नाम बता रहे हैं। पुक्टिस। 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 पुक्टिस उस वनस्पति का नाम है। पुक्टिस। और यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? संघाई हिरन। चिल्का में एक बात और लिख लो, यहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है। मैं पॉइंट लिखना भूल गई। चिल्का में इरावती डॉल्फिन। जब हम लोग गए थे ना, तो वहां पर बिल्कुल गहराई, जहाँ पर चिल्का बहुत मतलब गहरी थी, वहां पर रोक दिया नाव बोट और कह रहे डॉल्फिन आएंगी देखना। तो डॉल्फिन जरा सी ऐसे आई, आप देख भी नहीं पाओगे और टुक करके निकल गई। जैसे आप सोचते हो कि जैसे समुद्र में डॉल्फिन आती है, ऐसे आती, खूब लंबी उछाल मार के फिर जाती है, ऐसी आई तो फुट से चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हम जाते हैं चलो, जो वो पाई जा रही डॉल्फिन का नाम क्या है? इरावती डॉल्फिन। इरावती नदी एक वाटरफॉल बना रही है ना, अभी वाटरफॉल की बात करेंगे, नाम बताएंगे। लिख ली, उड़ीसा हो गया। अब कौन सा राज्य बचा है आपका? मणिपुर हो गया। सिक्किम लिख लो।
मात्रा लगी फिर गौमो, सोमो, सिक्किम। इसी से आपकी क्या निकल रही है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी तो चोरामू रीजन निकलती है। सोमो से नहीं, चोरामू हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। सिक्किम। हाँ, मतलब हाईएस्ट लेक बोला जाता है। चलो, सोमो और चिलामो लिख लो। चिलामो, चिलामो, चिलामो। अब नाम ऐसे में क्या करूं? अब तुम बनना सीएम और पीएम। पहले तुम वहां सिक्किम के सीएम बनना, तो महारानी स्टेट के सीएम बनते जाना और नाम चेंज करते जाना, ठीक है? अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड, हाँ हेलो, पड़ोस वाले। उत्तराखंड के जिले याद होंगे आप लोगों को या नहीं? नैनीताल, नैनी झील लिख लो। नैनी झील उत्तराखंड की झीलें। अधिकतर ताल ही लगा है सबने। नैनीताल, भीमताल, सातकोचिया ताल, नौकोचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, रूपकुंड एक रहस्यमयी झील है। हेमकुंड, रूपकुंड है, दिखाई नहीं देती है। इस झील में 100 नर कंकाल पाए गए थे। उसका रीजन नहीं पता है कि क्या है, इसीलिए उसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। किसको? आपके रूपकुंड को। नाम लिखिए। भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, चंद्रताल। वो एचपी में नाम एक है। रूपकुंड लिख लिया, हेमकुंड लिख लिया, खुरपा ताल नहीं जाना नहीं। अच्छा, उत्तराखंड में अगर हम मानव निर्मित झील की बात करें तो अपनी ये वाली आ जाएगी, नानक सागर, जो शारदा नदी के पानी को रोक के बनाई गई है। आएगी कि नहीं आएगी? डैम नहीं बनता है, पीछे झील का निर्माण हो जाता है। चलो भैया, नानक सागर लिख लो। आना सागर पढ़ रहे हो। हिमाचल लिख लो। हिमाचल में तो पता ही नहीं कौन कौन सा। हिमाचल, अब वो बेटा तुम चले गए तो बाद में नोट कर लेना। उत्तराखंड की ठीक। हिमाचल में लिख लो। चंद्रताल, 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 सूरजताल, चंद्रताल, सूरजताल, नाको और रेणुका। और रेणुका, लद्दाख में लिख लो। पैंगोंग सबसे फेमस है। पैंगोंग झील, पैंगोंग। देखो, पैंगोंग झील का विस्तार 2 देश में है, भारत और चाइना में, जिसका 40% भाग भारत में है और 60% भाग कहां पर आपका? चाइना में है। पैंगोंग झील 40% भारत में, 40% भारत में है और 60% चाइना में। भारत की ऐसी झील है जहां पर क्या करना है आपको? परमिशन लेके जाना पड़ता है। किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 40% भारत में है, 60% आपका चाइना में है। लद्दाख हो गया। अब लिख लो आप जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भूलर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील।
झील है। डल सबसे बड़ी मीठे पानी शेषनाग, वैरीनाग, शेषनाग हो गया, वैरीनाग हो गया, कालिया नहीं है। मानसबल, मानसर, मानसबल, मानसर। अच्छा, मानसर के बारे में लिख लो। मानसर को पवित्र झील माना जाता है। मानसर को पवित्र झील माना जाता है। कश्मीर का मानसरोवर कहा जाता है। कश्मीर का मानसरोवर। हिमाचल में एक झील और लिख लो, खजियार झील। खजियार झील हिमाचल की है। खजियार और चमेरा लिख लो। चमेरा, खजियार और चमेरा दो झील है। और ये दोनों क्या है आपके चंबा घाटी में है। चंबा घाटी चंबा घाटी। और हिमाचल में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी बताई गई अभी? गोविंद सागर। लिखना चाहो तो यहीं पर लिख लो। गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी। सारी झीलें हो गई। अब कोई बचे नहीं ना? हरियाणा और पंजाब की लिख लो। HR और PV। हरियाणा और पंजाब अलग अलग लिख लो। हरियाणा बताया मैंने। हरियाणा बताओ, पंजाब बताओ। बड़कल झील। बड़कल। फरीदाबाद में है ये वाली झील। बड़कल झील फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला लगता है। ये क्या है? कृत्रिम झील है सूरजकुंड। बड़कल झील फरीदाबाद में है। ठीक है। और दूसरी है सूरजकुंड। यहाँ पर मेला लगता है। और ये क्या है? कृत्रिम झील है। और सूरजकुंड में पशुओं वाला मेला लगता है। हाँ, क्या बोला? मेला लगता है। आगे क्या बोला? कृत्रिम झील है। पंजाब की लिख लो। पंजाब की झीलें, पंजाब की। हरिके जलाशय। हाँ, सतलज और ब्यास नदी पर बनाए गए हैं। हरिके बैराज या हरिके जलाशय। ये भी क्या है? आर्टिफिशियल है। हरिके जलाशय पंजाब में है। कृत्रिम झील है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो हमारे नानक सागर है ये भी कृत्रिम झील का उदाहरण है। क्योंकि नदियों का पानी रोककर बनाया गया। झीलों का छोटा या बड़ा हो सकता है। छोटा है तो झील, बड़ा है तो
सागर। कैंजली आर्द्र भूमि है ये। कैंजली दूसरा नाम है कैंजली। हाँ, ये भी कहाँ पर आपके पंजाब में, कपूरथला। कपूरथला कृत्रिम झील है, कपूरथला जगह है। व्यास नदी की सहायक नदी है बीन नदी, उस पर बनाया गया है। व्यास की सहायक नदी बीन है। एक है रोपड़, व्यास की सहायक नदी है बीन। एक है रोपड़, रोपड़ नहीं रोपड़। हाँ, ठीक है, आपके जिले कंप्लीट हो गए। जलप्रपात बताओ मुझे, एक एक नदी के पूछते जाऊंगी, जलप्रपात बताते जाना। हाँ, ये एक है, क्वेश्चन आंसर का है, बनाए। भारत के जलप्रपात बनते क्यों है? स्थलाकृति के कारण। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। पहले लिख लो जलप्रपात। ये देखो रट्टू तोते वाले हैं, पहले लिख लो फिर बताएंगे। तुमको नहीं बोल रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं क्या है। जाओ, रट्टू तोता का मतलब है जितने भी जलप्रपात हैं आपके और जितने भी क्या हैं झीलें हैं, ये इनके सिर्फ रटने हैं, रिमेम्बरिंग वाला है। कौन से राज्य में है या कौन से नदी पर है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ही आते हैं और कुछ नहीं आते। पहले लिख लो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हाँ, जलप्रपात में। नर्मदा नदी में बनता है धुआंधार, कपिलधारा और दूसरा आपका दुग्धधारा। नर्मदा नदी जलप्रपात हेड क्या रखा है ना, नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपात कपिलधारा, धुआंधार, दुग्धधारा और ऐना। ठीक है, ऐना महाराष्ट्र में बन रहा है, बाकी सब एमपी में बन रहे हैं। ऐना महाराष्ट्र में है, बाकी सब एमपी में है। और महाराष्ट्र में बन रहा है महाबलेश्वर। हाँ, उसके बाद देख लो इरावती नदी। इरावती नदी पे बनता है आपका चित्रकूट जलप्रपात। इरावती में बन रहा है चित्रकूट जलप्रपात। इरावती चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का न्यागरा कहते हैं। भारत का न्यागरा क्यों कह रहे हैं? इसकी आकृति कैसी है? उस दिन बताया था। हाँ, आकृति कैसी है इसकी? अमेरिका की नियंत्रण की तरह। सबकी तुलना अमेरिका से क्यों कर रहे हो? घोड़े की नाल के आकार का है, इसकी आकृति घोड़े की नाल के आकार की है। हाँ, इरावती चित्रकूट पे बनता है, चित्रकूट पर। इंद्रावती लिखा है, इरावती नहीं है। इंद्रा अंक की बिंदी लगानी है और रा बनाना है। इंद्रा
इरा इरा तो म्यांमार में थी। मोरिना क्या करता है? इरावती म्यांमार की है कि श्रीलंका की है? म्यांमार की। हाँ, घोड़े के नाल के आकार का है, जिसका शेप है ना आकार, घोड़े की नाल का आकार। अगली नदी देखो, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण? हाँ, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बन रहा है? कुंडरू जलप्रपात। कुंडरू जलप्रपात, कुंडरू। और शरावती नदी। शरावती पे कौन सा बन रहा है? महात्मा गांधी योग या सोपा। घोर सोपा, जोग, महात्मा गांधी योग या सोपा। इन्हीं एक ही नाम है। महात्मा गांधी लिख लो, महात्मा गांधी जलप्रपात, स्लैश करके लिख लो जोग जलप्रपात, फिर स्लैश करके लिखो गौर सरप्पा जलप्रपात। सरप्पा, घोर सरप्पा, घोर सरप्पा, घोर सरप्पा, घोर सप्ताह। हाँ। तुम लोग महात्मा गांधी आगे बेस्ट। महात्मा गांधी स्लैश लगा के जोग लिख लो, फिर स्लैश लगा दो, घोर सरप्पा। कर्नाटक में क्या? ये सारे कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कौन सी नदी बना रही है? शरावती। शरावती नदी। बहुत शरारती नदी है ये। घोर सप्ताह। अगली नदी लिख लो, मांडवी नदी। मांडवी नदी दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ बना रही है आपके? गोवा में। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। कहाँ बना रही है? गोवा। वो हसदेव नदी किसकी सहायक नदी थी? हसदेव नदी। सहायक नदी बताओ किसकी थी? हसदेव। हाँ जी सर बताओ, हसदेव सहायक नदी किसकी थी? पेज पढ़ दोगे तुम लोग। महानदी की सहायक नदी थी कि नहीं? हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी थी। छत्तीसगढ़ में बना रही है जलप्रपात। नाम है इसका देवधारा और अमृतधारा। दो जलप्रपात बना रही है, देवधारा और अमृतधारा। कहाँ चले जा रहे हैं आप? समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं? चलो, यहाँ पे हसदेव नदी हाँ दो जलप्रपात बना रही है, हाँ देवधारा और अमृतधारा। दोनों ही छत्तीसगढ़ में। पीछे ये बैठे हैं ना, हसदेव नदी है। ओ नहीं पीछे। अरे क्या नाम है? आगे आ जा रहा है। हसदेव धारा और जल देवधारा। कौन सी बना रही है? हसदेव। ब्रैकेट में लिख देना हसदेव किसकी सहायक नदी है? महानदी। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ बनाती है? कर्नाटका में। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बना रही है कर्नाटका में। कर्नाटक। गोकक 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 जलप्रपात। गोकक घाट प्रभा बना रही है कर्नाटक।
सहायक नदी है, किसी की सहायक नदी नहीं है। ये झारखंड की एक अन्य नदियां हैं जो कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बूढ़ा नदी बना रही है। बूढ़ा घाट, बूढ़ा घोड़े वाला घाट बनाना, बूढ़ा घाट जलप्रपात झारखंड। लिख लिया। झारखंड में एक जलप्रपात और बन रहा है, कांची नदी बनाती है दसों, कांची नदी बना रही है दसों जलप्रपात। कांची नदी बना रही है दसों जलप्रपात। चंबल नदी बना रही है चुलिया, ये तो बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। चंबल चुलिया, चंबल चुलिया राजस्थान में। बीना नदी, बीना मध्य प्रदेश में बनाती है। भालकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात के नाम है, भालकुंड और राहतगढ़। राहतगढ़, भालकुंड और राहतगढ़। मेघालय में लिख लो। हाँ, नौकाली कई नदी का नाम कोई नहीं है, क्योंकि मेघालय में पानी इतना बरसता है और वहां पर क्या है, आपके वाटरफॉल अपने आप ही बन जाते हैं। नौका काली कई। हाँ, और आपको ये पता है गारो की सबसे ऊंची चोटी भी है। नौकाली कई कितना है, नौकाली कई। जब वो रेनफॉल का टाइम होता है ना, वहां पर वर्षा मानसून आता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे पूरे 7 वाटरफॉल एक लाइन से देखते हैं मेघालय में। हाँ, और लिख लो इसी में वाटरफॉल के नाम। लिंग नग, लिंग नग, ये मेघालय के हैं। इतने अजीब से नाम कहाँ के होंगे? हाँ, तो 2-4 लिख लो बस। जो आपका वो बताया था नौका काली, वो इम्पोर्टेंट है। और बहकावा, एक और लिख लो, बहकावा। हाँ, बहकावा, बहकाते हैं। अच्छा, एक लिख लो, एक है पुचकल। पुचकल जलप्रपात कहाँ पे, कौन सी नदी में है? मेघालय कहाँ नदी है? नहीं बेटा, कर्नाटक में बन जाएगी। विवाद रहता है पुचकल में। बताओ ना, पुचकल जलप्रपात नदी बताओ। नदी मुझे याद नहीं आ रही इसकी बेटा। नदी वो बाद में लिख देंगे। अजीब नहीं, इसमें नहीं है, देखो पुचकल इसमें नहीं है। नदी है बराही, कर्नाटक में बनाती है। अच्छा, इसके बारे में लिख लो। पुचकर और जोग में विभाग रहता है ना। यूपीएससी है जो आपका, यूपीएससी का नहीं, जो आपका यूपी पीसीएस है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, वो पुचकर को क्या मानता है, भारत
कुछ नहीं। एक जलप्रपात जो जोग है वो आपका सीधा गिरता है, ठीक है दोनों ऊंचे। कुचकल कैसा है, कुछ ऐसे गिरने वाला, समझ में आ गया। जोग आपका सीधा गिर रहा है, कुचकल आपका ये गिर रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ। जो बड़ा होगा ऐसे सीधा गिरने वाले पे मानते हैं कई लोग, ठीक है। अधिकतर भारत में क्या है, जोग कहते हैं ना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग है। और जो आपका यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो कुचकल को मानता है। जब भी उसके एग्जाम में आएगा तो आप कुचकल लगा के आओगे, क्लियर होगी बात। रीजन क्या है, एक सीधा गिर रहा है और एक कैसे गिर रहा है, जिगजैग। यहाँ पर है, फिर यहाँ पर रुका है, और ये क्या है, ऊपर से सीधा गिर रहा है। ऊंचाई लगभग इसकी क्या है, एक वहां पर मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद आ रहा है, 455 तो है इसकी ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई गिर चुकी है, 455 इसकी पहले दे रखी थी, अब इसकी वर्तमान ऊंचाई देखना कितनी है, अब 100 कुछ रह गई है, 100 कुछ, हाँ देख लेना। बाकी एग्जाम में कुचकल को ही कौन सा, किसमें, बस क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। करोगे तो, नहीं करोगे तो छुट्टी। ये देखो, करोगे सब एक मत होना तब करवाओगे, नहीं तो नहीं। ये हो गया आपका। और ये कुचकल जलप्रपात है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। कुचकल जलप्रपात एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। पहला एशिया का पहला सर्च कर लेना कहां पर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। यूपीपीसीएस कुचकल को पहला मानता है, बाकी एग्जाम में जो आपका क्या है, अगर जो और ये वैसे तो कभी एक देते नहीं है, बाई चांस दे दे तो क्या करना, कुचकल लगाया एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि यूपी पीसीएस 2017 में ये पूछा गया था, तो इसमें जोग और कुचकल दोनों ही दे रखा था, कुचकल लगाया था, तो आंसर सही है। क्योंकि वो जब आप वो पढ़ते हो ना, प्रीवियस कुचकल लगाते हो तो उसमें वो दे रखा होता है, ये वाला आयोग ये वाले क्वेश्चन को आंसर ये माना है, और जबकि आंसर ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करना है तो बताओ, नहीं तो फिर कल हम बात करेंगे मानसून की, ठीक है। क्या कौन सा प्राचीन वाला, मतलब पुराना, अब सब छुट्टी करवा रहे हैं, चलेगा, हाँ ठीक है, चलो।